गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वाली लेक्चर में अपने क्या देखा था? स्टैंडर्ड रिडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड सिस्टम का देखा था। उसमें कौन सा वाला? गैस इलेक्ट्रॉन, मेटल सोल्यूबल, मेटल आयन, मेटल इनसोल्युबल मेटल आयन, ये वाला तो अपन ने डिस्कस कर लिया था। और उसमें कौन सा वाला टॉपिक रह गया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अपन ये दे सकते हैं कि फर्दर कौन सा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा क्या होगा? रिडक्शन। तो सबसे पहले कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? किस पे बेस होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कम वैल्यू आ जाए ना, तब तो क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा वैल्यू आ जाए, वो वाला कौन सा होगा? रिडक्शन होगा। तो स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रोड व स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को मिलाकर ही अपन कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें अपन मान सकते हैं एनोड में कौन सा होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन, और कैथोड में कौन सा होता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाले कौन से होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले, और रिडक्शन वाले कौन से होंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल से क्या प्रॉपर्टी होती है? द पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड विथ द help of standard hydrogen electrode. As a reference electrode, the sign of standard reduction potential value can be determined of IUPAC value. मतलब अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज करते हैं जिसमें क्या होती है? अपवर्ड में मतलब ऊपर अबोव की साइड में तो कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव वैल्यू वाली होगी, और बिलो वाले में क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाली मतलब कि रिडक्शन वाला होगा। तो अपन अरेंज कर सकते हैं एक सीरीज कि द अरेंज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू, देन ए सीरीज इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अपन एक सीरीज होती है जिसमें क्या होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में नेगेटिव वैल्यू से क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू की, मतलब अप से किस में आएगी? डाउन की तरफ में आएगी। तो किस तरफ आओगी? मतलब नेगेटिव द अरेंज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ए सीरीज कॉल्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे मान सकते हैं कि फर्दर अगर एनोड की तरह होगी ना, तो वो वाला कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन वाला कौन सा होगा? एनोड। और रिडक्शन वाला क्या होगा? कैथोड। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ऑक्सीडेशन, और ये वाली पॉजिटिव। मतलब किस टाइप से आएगी कि मतलब कौन से मेटल तो फर्दर क्या होगा? किसका तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और किसका क्या होगा? रिडक्शन। इसके लिए क्या यूज की जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मतलब ज्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि कौन सी मेटल किसको रिड्यूस कर सकती है, और कौन सा फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, और कौन सा क्या हो सकता है? रिडक्शन होता है। जैसे क्या हो गया? लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कहाँ से लेकर लेड तक। और इसमें जो रेफरेंस एसओपी किस में माना जाता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन मतलब रेफरेंस किसके प्रेजेंस में? H2 की प्रेजेंस में। H2 की प्रेजेंस में ना ऊपर वाले तो कौन से हो गए? ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले कौन से हो गए? रिडक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपन। तो अपन क्या मान सकते हैं? जैसे ये देखो, सबसे पहले कौन सा है? लिथियम है। लिथियम का अपन स्टैंडर्ड अब कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस पे बेस करेगी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर। तो जितनी भी ये रिएक्शन हो रही है वो किस पे बेस हो रही है? रिडक्शन ही तो हो रहा है फर्दर, क्योंकि अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन के अकॉर्डिंग अपन मान सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड कर रही है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर। जैसे देखो, लिथियम है, लिथियम की वैल्यू कितनी आ रही है? -0.5। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो रही है? नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। और ये नीचे वाला अब मतलब इंक्रीज यहाँ से नीचे तक आएंगे तो कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0 पॉइंट। मतलब इससे मान सकते हैं कि इसका ये वैल्यू मतलब सबसे क्या होगा? ये रिडक्शन वाली हो गई, और ये इसका फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मतलब अपवर्ड होगा ना वो वाला, तो क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन। और डाउनवर्ड वाला क्या होगा? फर्दर रिडक्शन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो नीचे तरफ जाएंगे, जैसे 0 पॉइंट मतलब कॉपर से लेकर आयोडीन, Ag, सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और F2 यानी फ्लोरीन तक जाएंगे, तब क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। जिसकी मतलब रिडक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो अपन इनमें से देखें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका हो रहा है? फ्लोरीन वाली वैल्यू का हो रहा है। तो फ्लोरीन वाली वैल्यू का तो अपन ये मान सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइज एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा वो वाली कौन सी? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रोंगर रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा वाला है? और रिड्यूसिंग एजेंट वाला कौन सा है?
लिथियम। तो अपन ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल में सबसे ऊपर वाली साइड में वाला कौन सा होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब कि फर्दर क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या हो जाता है फर्दर उसका रिडक्शन। तो अपन एक से मतलब अप वाले सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट वाला कौन सा है, लिथियम। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कौन सा है, फ्लोरीन। तो अपन ये मान सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि अब सबसे ऊपर वाला साइड वाला आइटम कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब लिथियम हो जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। तो अपन देख सकते हैं कि अप टू डाउन मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन वाला कौन सा हो जाएगा, लिथियम वाला। और सबसे ज्यादा रिडक्शन की वैल्यू किसकी आएगी, फ्लोरीन वाले वैल्यू की। तो सबसे ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आयरन की। मतलब इसको रिड्यूसिंग करने की पावर, अब दो वैल्यू आ जाए, या तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले है, एक तो आ जाए क्लोरीन आइटम आ जाए और एक क्या आ गई, फ्लोरीन आइटम। अब अपन को ये देखना है कि दोनों में वैल्यू कितनी आ गई, एक में तो क्या आ गई 1.36 आ गई और एक की कितनी आ गई 2.86। अब दोनों है तो कौन से वाले, रिडक्शन वाले। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है और कौन से का क्या हो सकता है, रिडक्शन होता है। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ से जब अपन आएंगे तो रिड्यूसिंग वैल्यू सबसे ज्यादा रिडक्शन वाला कौन सा है, ये वाला। और जो बच गया वो वाला कौन सा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से इसमें देख सकते हैं, अगर अपन को ये वाला आइटम दे, एक तो दे दे इसको कौन सा वाला, सोडियम वाली दे दे मेटल, और एक कौन सी वाले दे दे, क्रोमियम वाली दे दे, सोडियम वाली दे दे और एक क्रोमियम वाले। तो अपन कौन सा किसको रिड्यूस कर सकता है, मतलब कौन सा फर्दर क्या होगा। एक की वैल्यू कितनी है -0.74 और सोडियम वाले की कितनी है 2.71। तो अपन ये डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि किसको कौन सा वाला मेटल क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस का मतलब कि कौन सा तो क्या होगा फर्दर रिडक्शन होगा और कौन सा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए तो अपन डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि किसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका। नॉर्मली अपन नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग तो पहचान लेंगे कि किसका क्या होगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम वाली है, जैसे नेगेटिव नेगेटिव, तो अपन मतलब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा वाला किसको रिड्यूस कर सकता है। अब देखो जीरो की जितनी ज्यादा पास आएगी मतलब इस वाली वैल्यू की क्या होगा, फर्दर रिडक्शन हो सकता है। और ऊपर वाली साइड में फर्दर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, सोडियम वाला तो क्या हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन, और ये कितनी क्रोमियम वाली कर दे फर्दर रिडक्शन। मतलब और एग्जाम्पल से देख लेंगे इसको। अब देखो जैसे इसकी करेक्टर्स कौन कौन से, करेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या होता है, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ इंक्रीजिंग ऑन गोइंग अपवर्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब रिड्यूसिंग पावर कहां से जाएंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर अपवर्ड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, लिथियम वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला। तो ऊपर नीचे अप टू डाउन नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा क्या अपवर्ड में कौन सा हो गया, लिथियम वाली मेटल। अब नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर कौन सा है, ऑन गोइंग डाउनवर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑक्सीजन पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अपन ने देखा था कि सबसे ज्यादा वाली मेटल कौन सी है, नहीं फ्लोरीन वाला आइटम, फ्लोरीन वाली क्या हो जाएगी फर्दर रिडक्शन वाली। तो सबसे ज्यादा क्या होगी, डाउन वाली तो क्या हो जाएगी, स्ट्रोंगेस्ट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग। और अपवर्ड वाली कौन सी है, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग मतलब क्या हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या हो रहा है फर्दर रिडक्शन। तो लिथियम वाली सबसे ऊपर वाली है, तो लिथियम वाली क्या हो जाएगी, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग मतलब क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फ्लोरीन वाले में क्या देखें, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजेंट मतलब फर्दर क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। अपन ये मान सकते हैं नॉर्मली कंडीशन में, जैसे देखो जीरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड में मान सकते हैं, और ये वाली क्या आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू मान सकती है कि मतलब जीरो से जितनी ज्यादा मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आएगी वो फर्दर क्या हो सकता है, रिडक्शन। अब ऐसे मान सकते हैं, तो माइनस वाली जितना कम होगी वैल्यू वही तो उसका क्या होगा फर्दर मतलब क्या होगा उसका। तो इधर वाली तो क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन और इधर वाली क्या हो रिडक्शन। अगर दोनों सेम वाली कंडीशन आ जाए, जैसे एक की वैल्यू क्या आ जाए -0.7 आ जाए और एक की कितने आ जाए 2.03 की वैल्यू। अब इसमें दोनों में चेक करना होगा अपन को कौन सा क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन और कौन सा क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो अपन कैसे चेक करेंगे, जीरो की जितनी ज्यादा पास वाली वैल्यू आएगी मतलब फर्दर उसके रिडक्शन पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, और ये वाला क्या हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जैसे देख सकते हैं मतलब एनोड, ए मतलब क्या हो जाए एनोड। अब पिन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, अप साइड में कौन सा वाला है, एनोड वाला। और सी मतलब क्या हो गया,
कैथोड डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल्स। तो डाउन वाले कौन से हो गए, कैथोड वाले, और अपवर्ड वाले कौन से हो गए, एनोड वाले। अब जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू है जिंक +2, एक की वैल्यू अपन को दे रखी है माइनस की 0.76, और दूसरा है कॉपर +2। अब इसमें तो अपन देख लेंगे, दोनों में कंपैरिजन है, चार्ज के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे, लेकिन ये वाला वैल्यू कौन सी होगी, ये वाला तो कौन सी होगी, फर्दर क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है, कैथोड, और ये वाला कौन सा हो रहा है, एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, एनोड हो रहा है। लेकिन इसमें तो अपन नॉर्मली पहचान लिया कि ये वाला तो क्या होगा, इसका तो एनोड बनेगा और इसका क्या बनेगा, कैथोड। अगर मतलब एग्जांपल क्या हो जाए, मतलब दूसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि जिंक +2 वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76, और Fe+2 इसकी वैल्यू दे रखी है -0.44। अब अपन कैसे चेक करेंगे, दोनों की वैल्यू आ गई। अब अगर अपन को ध्यान में हो कि कौन सा किसको क्या कर सकता है, मतलब कौन सा रिडक्शन होगा और कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के अकॉर्डिंग, लेकिन अपन ऐसे भी देख सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे ये मान सकते हैं 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अपन ये पता है कि ये वाले तो कौन से हो गए, रिडक्शन, और ये वाले कौन से हो गए, ऑक्सीडेशन। किसका होगा ऑक्सीजन, ज्यादा जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी वो उसके होगा ऑक्सीजन। तो कौन सा है, ये वाला -0.76, और ये वाले कौन सी है -4. तो मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा, जीरो के मतलब जितने ज्यादा पास वाला के मतलब इसका क्या हो रहा है, फर्दर रिडक्शन, और इतनी जितना दूर जाएगा इससे मतलब H2 वाली वैल्यू से उतने क्या हो जाएगा, रेफरेंस में मान सकते हैं ना अपन H2 वाला 0 मतलब रेफरेंस में, और इधर वाली क्या हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव मतलब रिडक्शन की तरह बिहेव करेगी, और ये वाले कौन से होगा, ऑक्सीडेशन की तरह। तो इनमें देखें तो 0.44 है और एक क्या है 0.7, फिर तो 0 की जितनी ज्यादा मतलब नेगेटिव वैल्यू किसकी, ये वाला तो कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब इतना ही चेक करना होता है। तो ये वाला कौन सा हो जाए, रिडक्शन, मतलब ये वाला कौन सा हो गया, कैथोड, और ये वाला कौन सा हो गया, एनोड। इस टाइप से मतलब कौन से भी मान सकते हैं। जैसे अपन ये वाला एग्जांपल क्या ना, इसमें तो सेम वैल्यू दे रखी थी, मतलब एक में नेगेटिव की वैल्यू दे रखी, एक पॉजिटिव, तो अपन उसके अकॉर्डिंग देख लिया कि मतलब अब तभी तो मतलब ये वाले कितने हैं 0.34, ये वाला कौन सा है, रिडक्शन, और ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये वाला कौन सा, कैथोड। तभी ये डिसाइड किया जाता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अपन नहीं मान सकते, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अपन देख सकें कि किसका फर्दर रिडक्शन होगा और किसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे देखो एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे कॉपर +2, कॉपर इसकी वैल्यू दे रखी है -0.34, एक और की वैल्यू कितनी दे रखी है, Fe+2 Fe, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.44। अब हम इसमें डिसाइड करेंगे किसका तो क्या होगा, फर्दर रिडक्शन, और किसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अपन ये पता है कि ये वाली क्या होगी, रिडक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये जैसे मतलब यहाँ से मानेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0.1 0.2 0.3, तो ये पे कितनी आ गई, ये वाला तो कौन सा हो गया, रिडक्शन, और ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ज्यादा रिडक्शन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिसका जितना कम रिडक्शन होगा वो वाला तो बन जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन हो वो कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन, मतलब कैथोड की तरह। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि कौन सा क्या बन सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर सकता है, और कौन सा रिडक्शन की तरह बन सकते हैं। तो मतलब द रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग गोइंग टू अपवर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाली कौन सी होगी, अप साइड वाले तो कौन से होगी, रिड्यूसिंग पावर वाले, और डाउन साइड वाले कौन से हो गए, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले। जैसे ये क्वेश्चन है, टीन SnN+2 कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1m, और ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.14 वोल्ट। और ऐसे आयरन FeSO4 कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1m, और ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। पहले तो अपन इसका क्या निकालेंगे कि कौन सा ये देख लेंगे कैथोड है और कौन सा क्या है एनोड, उसके अकॉर्डिंग अपन इसका क्या निकालेंगे, ई नोट। और ई नोट निकालने के बाद में जब अपन ने नेनेस्ट इक्वेशन निकाली थी ना, उससे इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल यानी ई सेल निकलेगा। तो जैसे सबसे पहले क्या है Fe+2 Fe, क्योंकि अपन सारी भी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला क्या है Sn+2 Sn, इसमें कितनी वैल्यू दे रखी है -0.14 वोल्ट, और इसकी कितनी दे रखी है -0.4 वोल्ट। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा क्या होगा, रिडक्शन, और कौन सा क्या है,
ऑक्सीडेशन। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, ये वाला क्या है 0 +1 +2 और +3, ये वाला -1 -2 -3। अब अपन इसमें दोनों वैल्यू क्या दे रखी है नेगेटिव वाली, तो अब इसमें कैसे चेक करेंगे कौन सा क्या होगा रिडक्शन, कौन सा क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन देखा कि जो जितने जीरो के पास में मतलब जितना ज्यादा कम नेगेटिव होगा वो वाला क्या हो जाएगा, वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिडक्शन, और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो वाली क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। अब बताओ 0.14 वाला तो क्या हो जाएगा कम नेगेटिव, तो इसकी अकॉर्डिंग ये तो क्या हो गया रिडक्शन, और 0.4 वाले ज्यादा हो जाएगा तो मतलब ज्यादा रिडक्शन, इसका क्या हो जाएगा ज्यादा रिडक्शन और इसका क्या हो जाएगा कम रिडक्शन। कम रिडक्शन मतलब ये वाला तो क्या होगा ऑक्सीडेशन और ये वाला क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 0.1 फिर 0.4 इधर जाएंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो जितनी ज्यादा जीरो के पास वाला ये वाला क्या हो जाएगा रिडक्शन और ये वाला क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन मतलब ये वाला तो क्या हो गया कैथोड और ये वाला क्या हो गया एनोड। तो कैथोड एनोड तो अपन निकालेंगे, ई नोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई नोड ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अपन क्या निकाल सकते हैं ई नोट इक्वल टू कितनी आ गई कैथोड कितनी है माइनस के 0.14 माइनस के 0.44। तो अपन ये करेंगे तो सोल्व करेंगे, इसको क्या आएगा ई नोट इक्वल टू माइनस के 0.44, ये कितना हो गया प्लस माइनस के 0.4, तो ये कितना आएगी वैल्यू ई नोट इक्वल टू 0.30 वोल्ट 0.30 वोल्ट। फिर उसके बाद में अब इसका क्या निकालेंगे ई सेल। ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन निकालेंगे। केमिकल रिएक्शन कैसे निकालेंगे एनोड एंड कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है एनोड पर कौन सी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन लिख देंगे। जैसे Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन Sn। सर ये वाला क्या हो रहा है एनोड, तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये वाला रिडक्शन। तो क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो क्या बचा Fe+2 Fe Sn+2 Fe+2 10। तो हो गया ना, ये वाला तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज, ये वाला क्या होगा ऑक्सीडेशन और ये वाला क्या हो रहा है रिडक्शन। तो केम नेट रिएक्शन क्या आ गई ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन। तो क्या निकालें E इक्वल टू ई नोट माइनस के 0.0591 एन लो रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। जो अपन ने स्टार्टिंग में नेक्स्ट इक्वेशन निकाली थी ना उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकाला था पहले। तो E इक्वल टू क्या ई नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.3 माइनस के इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे 0.06 और n की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो कितना आ गया 2 log और ये वैल्यू कितनी कंसंट्रेशन पूछी है तो रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन मतलब ये आ गई Sn+2 और ये वैल्यू कितनी आ गई Fe+2। तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी, जैसे देखो क्वेश्चन में दे रखा था 1m और 1m, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू 0.30 माइनस के 0.03 log 1/1। तो ये कितना आ गया E नोट इक्वल टू 0.27, ये आ गया ई सेल की वैल्यू। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो गया ना उससे अपन सबसे पहले क्या निकाल लेंगे उसका ई नोट की वैल्यू कौन सा तो क्या बनेगा रिडक्शन और कौन सा बनेगा ऑक्सीडेशन। उसके अकॉर्डिंग अपन कैथोड और एनोड की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में अपन ये चेक कर लेंगे कि कौन सा क्या बन रहा है रिडक्शन वाला कौन सा, फिर उसके अकॉर्डिंग ई नोट की वैल्यू निकालें ई नोट कैथोड माइनस ई एनोड से, और उसके बाद में ई सेल वाला फॉर्मूला लगा के नेक्स्ट इक्वेशन वाले के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मतलब जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस टाइप से आएगा।